अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मटका कुल्फ़ी, अब देख रहे हैं ना आप, मटका रखा हुआ है मैंने, तो आज हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक बनने वाली। ये देखिए, 1 कप मैंने खोया ले लिया है, यानी कि आधा कप ही होगा, थोड़ा सा खोया ले लिया है। ये 3 ब्रेड के स्लाइस को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, तो ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स बन गए। ये 1 कप चीनी जाएगी, आधा किलो में दूध लूँगी, 3 से 4 इलायचियाँ लूँगी, और ये 2 मुझे पॉट चाहिए। एक और मुझे फ्राई पैन चाहिए जिसमें मैं ये हल्का सा रोस्ट करूँगी। अच्छा, अभी तो हम ये सिर्फ मैंने मीठा बनाने के लिए रखी हुई है, तो ये हम ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल हम आधा किलो दूध ले लेंगे। ठीक है, इसको हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और दूसरे स्टोव पे मैं क्या करूँगी कि इसको हम फ्राई करेंगे, हल्का सा टॉस करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने ये ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं, तो इनको मैं हल्का सा बिल्कुल ब्राउन करूँगी। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, तो बिल्कुल हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं। अब ये देखिए, बस हमने जो है ना, बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको लाइट ब्राउन जो है ब्राउन करना है। तो ये जब कुल्फ़ी में जाएगा ना, मटका कुल्फ़ी में, तो आपकी कुल्फ़ी बहुत मज़े की हो जाएगी। बस ये मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ। और दूध मुझे जो है थोड़ा सा कम लग रहा था, तो जो है मैंने इसमें 1 से 1.5 कप दूध और डाल दिया है। तो दूध बॉईल हो रहा है। अब मैं ये निकाल के, तो फिर मैं इसमें और क्या करती हूँ बताती हूँ। पैन में जो है ना, खोया डाल देंगे। खोए को भी हल्का सा हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है, यानी कि थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, जैसे कि हमने उसको फ्राई किया है ब्रेड क्रम्स को। तो बस ये भी हल्का सा जैसे ही ब्राउन होगा, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। और बहुत ही क्विक बता रही हूँ मैं ये आपको, दूध कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पकाने की। बस ये दोनों आपने मेथड बहुत अच्छा करना है, और फिर आपकी कुल्फ़ी बेहतरीन बनेगी। तो ये देखें, ये अच्छा सा ये भी ब्राउन होने लगा है। ठीक है, तीसरे पैन में हमको चीनी कैरमलाइज करनी है। बस ये देखें, ये अच्छा सा खोया जो है, बस खोया भी आपने ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, तो वो भी खोए का काम करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लिया है, आधी प्याली। बस ये जैसे ही ब्राउन होगा, ये हटा लूँगी। देखिए, दूध भी अच्छा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है। तो अब हम इसमें हमने जो इलायची थी वो काट डाल देंगे, इलायची पाउडर। और दूसरे फ्राई पैन पे हम उसी फ्राई पैन पे जिसमें हमने खोया डाला था ना, तो ये वाला हम दूसरे पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसी में हम चीनी को डाल देंगे। अभी आपने बिल्कुल भी स्पून इसमें चलाना नहीं है। जो कुल्फ़ी का एक प्यारा सा कलर होता है ना, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, तो इसलिए मैं इसमें चीनी को कच्ची नहीं डालूंगी। बस इसको अभी आपने हिलाना नहीं है, जैसे ही थोड़े पकेगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये चीनी को मैंने अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, यानी कि बिल्कुल नहीं। और ये देखें, इसकी लो फ्लेम देख कितनी लो है। तो आपने बस इसको अब जो है ना, इस तरह पूरा फैलाना है, ताकि ये, अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे ना, तो ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएगी। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको, ये देखें, इस तरह पकाना है। थोड़ा सा इस तरह हिलाती जाए, तो ये मेल्ट होने पे आ गई है। ठीक है, अभी बिल्कुल स्पून नहीं चलाइएगा, वरना स्पून इसमें चिपक जाएगा। और आपने ये काम करना है नॉन स्टिक में। तो ये जैसे ही मेल्ट होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध जैसे ही बॉयल हो, तो फिर हमने ये ब्रेड क्रम्स जो हमने फ्राई किए थे ना, वो डाल दें। अच्छे से ये बहुत ही क्रिस्पी हो रहे हैं। तो ये आपकी कुल्फ़ी में इतने मज़े के लगेंगे, ये देखें। और आपको कोई कॉर्नफ्लोर और कोई कस्टर्ड पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी खुद ही इसका टेक्सचर इतना मज़े का हो जाएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। चीनी भी हमारी कैरेमल हो रही है, तो ये देखें, चीनी भी तकरीबन थोड़ी सी रह गई है। बस ये जैसे ही होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें,
ये कैरेमल हो गई है, ठीक है। अब आपने इसमें स्पून आराम आराम से और बहुत एहतियात के साथ चलाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस ये देखें, अब ये हो गई है बिल्कुल, थोड़ा सा दाना और बाकी है। तो ये देखें बस, तो ये देखें कलर भी नहीं ख़राब हुआ और अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे ना इसको, चीनी तो मेल्ट हो जाएगी लेकिन उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्का सा आपने कैरेमल करना है। तो बस ये हो गई है, अब हम इसको डाल देंगे। ये बहुत एहतियात के साथ, तो जब आप डालेंगे तो आप इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी खुद ही मेल्ट हो जाएगी। इसमें कुल्फ़ी का बहुत अच्छा कलर लाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये देखें, अब ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो 2 मिनट ये लगेंगे इसको और मेल्ट होने में, तो ये दोबारा पतली हो जाएगी। तो ये देखें कलर, इसको डालते ही कलर कितना खूबसूरत हो गया है इसका। तो इसको 2 मिनट में और रखूँगी, फिर मैं क्या करती हूँ बताती हूँ आपको। अब ये देखें अच्छी सी चीनी वगैरह सब मेल्ट हो गई है, सही है। और ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया है, बिल्कुल कुल्फ़ी का कलर आ गया है। अब इसमें हम थोड़े से बादाम को मैंने क्रश कर लिया है, थोड़े से भी डालूँगी, ठीक है। और ये जो खोया है ये डाल देंगे, ठीक है। सारा खोया डाल दीजिएगा। इतनी ये रिच ये आपको तो इतने मज़े की तो बाज़ार में भी नहीं मिलती होगी, तो आप ये घर पे बनाए ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखें, अब ये बस थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो मैं इसको बंद कर लूँगी और इसको फिर हम ठंडा करेंगे और फिर क्या करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये अब हम ये चूल्हे से उतार लिए है और अब हम गरम गरम ही इस मटके में डालेंगे। गरम गरम डालने का मकसद ये है कि इसका जो मटके का अपना सौंदापन है ना वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये देखें, अब जो है ये, अब हम ऊपर से ना अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि ये कुल्फ़े का कलर ऐसे ही होता है मटका कुल्फ़ी का। अब हम इसमें थोड़ा सा ये फ्रेश बादाम डालेंगे। बनाइएगा, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, गर्मियों में एंजॉय करें, ठीक है। बहुत ही इजी रेसिपी थी ये। और अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर चढ़ा देंगे, ठीक है। और इसको हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। अभी तो ये गर्म है ना, तो बस फिर मैं ये ओवरनाइट के लिए रख दूँगी इसको। और फिर मैं आपको मॉर्निंग में इसका लुक दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी बनी है, ठीक है। अब ये तो इसको फॉइल पेपर आपने लाजमी करना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल आए। वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आए तो फिर अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो फिर आपने ना वो प्लास्टिक शीट इसके ऊपर चढ़ा के फिर इसको कवर कर देना है। तो अब हमारी ये जो है कुल्फ़ी रेडी है फ्रीज़र में जाने के लिए। तो ये जैसी ही ठंडी होती है तो मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी और फिर आपसे मॉर्निंग में मिलूँ। और ये देखिए ओवरनाइट रख के और जो मैं सुबह मॉर्निंग में जो है इसको निकाली है, तो ये बहुत अच्छी मज़े की जम गई है और खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है इसमें। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी बनी है और इतनी टेस्टी लग रही है ये, और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। और मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। इतनी टेस्टी बनी है ना, सच आप खुद बनाएंगे ना तो फिर आपको पता लगेगा कि कितनी मज़े की बनी है ये। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद पे बनाइएगा, बच्चों के साथ अपने मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, तो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच जाएगी। तो देखने का बहुत शुक्रिया, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।